नमस्कार बच्चों, परफेक्ट स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों के बारे में समझेंगे कि जब आप दैनिक जीवन में किस प्रकार से आप लेन देन का प्रयोग करते हैं और किस प्रकार से आप क्रय और विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। कल हमने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना, प्रॉफिट एंड लॉस किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। आज हम ये सीखेंगे कि सेल्स प्राइस और परचेज प्राइस कैसे ज्ञात किया जाता है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले लिखा दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली क्रय विक्रय लाभ हानि से संबंधित सूत्र इसमें बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, एक वस्तु को आप 100 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि वस्तु आपकी कितने रुपए की थी, यानी 90 रुपये में खरीदी होगी। जब आप, क्योंकि आप जब 100 रुपये की बेच रहे हैं उसमें आपको 10 रुपये बेनिफिट हो रहा है, तो स्वाभाविक है अगर हम आपसे पूछेंगे कि वो वस्तु कितने रुपए की परचेज की है, तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे कि उसमें जो बेचा गया मूल्य है उसमें जो प्रॉफिट है उसको माइनस कर देंगे, लाभ को माइनस कर देंगे विक्रय मूल्य में से, तो आपका क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है ना। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखते रहिए, इसमें सबसे पहले जैसे इसमें चित्र में दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 100 रुपये इसमें क्या आ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा है, और उसके बाद 10 रुपये वो लाभ ले रहा है। और 100 रुपये यानी बेचने पर, किसी भी वस्तु के 100 रुपये बेचने पर 10 रुपये का उसे लाभ हो रहा है, तो उसे क्रय मूल्य निकालना है। जब स्वाभाविक 100 रुपये की बिकेगी वो 10 रुपये लाभ होगा, जब अपन लाभ को माइनस कर देंगे तो अपना क्रय मूल्य निकल आएगा कि वो वस्तु यानी कितने रुपए की खरीदी, यानी वो वस्तु आ रही है आपकी यानी 90 रुपये की। कैसे पता चला, क्रय मूल्य में से आपने क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से आपने लाभ को घटा दिया, तो आपका क्रय मूल्य सामने आ जाएगा। ठीक है ना। उसी के जस्ट बाद एक और दूसरे उदाहरण से और समझेंगे कि इसमें किस प्रकार से किया गया है। इसमें जब कोई वस्तु 100 रुपये 200 रुपये में बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है, तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु हमने 220 रुपये में खरीदी होगी। स्वाभाविक है, क्योंकि आप जब 200 रुपये की बेच रहे हैं और आपको उसमें 20 रुपये का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वो वस्तु 220 रुपये की थी, इसीलिए आपको 20 रुपये का हानि हो रही है। कैसे पता चला, आपने क्या किया, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य में आपको हानि को जोड़ देना है, तो आपका क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। जस्ट इसके बाद में अगला है जो इसी प्रकार से आपको जब किसी वस्तु का मान लीजिए क्रय मूल्य ज्ञात ना हो और विक्रय मूल्य और लाभ अथवा हानि ज्ञात हो, तो क्रय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में भी समझेंगे। देखें, यदि लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये सूत्र याद रखना है सभी बच्चों को, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि यदि किसी वस्तु पर लाभ लेके मैंने किसी वस्तु को यानी 100 रुपये में बेच दिया, कितने में, 100 रुपये में बेच दिया हो, मैंने उसको 20 रुपये का लाभ ले लिया, तो क्रय मूल्य मेरा कितना था, तो क्या करेंगे 220 रुपये में से 20 रुपये घटा देंगे, तो आपका क्रय मूल्य यानी 200 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, आपका क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये जस्ट बिल्कुल इसका विपरीत होता है। ये देखिए ऊपर आपने सूत्र देखे होंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकालना था तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब लेकिन जब आप विक्रय मूल्य को आगे निकालेंगे तो क्रय मूल्य में फिर लाभ जोड़ना पड़ेगा। जस्ट इसके विपरीत होते हैं दोनों सूत्र, ध्यान रखना है इन सूत्रों को। यदि हानि हो रही है तो क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य मतलब आपने जो परचेज किया है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी विक्रय मूल्य में क्या करेंगे, हानि को जोड़ देंगे, तो क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। अब सवाल को बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है कि सवाल में क्रय मूल्य पूछा गया है या विक्रय मूल्य पूछा गया है, खरीदा गया मूल्य पूछा है या बेचा गया मूल्य पूछा है। ठीक है ना। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा। यदि किसी
विक्रय मूल्य मान लीजिए ज्ञात ना हो और क्रय मूल्य तथा लाभ या हानि ज्ञात हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए यदि लाभ हुआ हो तो विक्रय बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ, और इसके बाद विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। ये चारों सूत्र बड़े ध्यान से देखिए, ये चारों सूत्रों का आज हमें उपयोग करना है कि क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय माइनस लाभ कर देंगे, और अगर मान लीजिए हानि हो रही है तो हानि को फिर इसमें क्या करेंगे, विक्रय में हानि जोड़ देंगे। ठीक है, इसको आप बड़े ध्यान से देखिए दोनों सूत्रों को, इसमें ऊपर वाले को भी देखिए और इसमें नीचे वाले को। इसमें क्रय मूल्य यानी आपने खरीदा हुआ मूल्य निकालना है, ठीक है ना, और इसमें विक्रय मूल्य यानी आपको बेचा हुआ मूल्य निकालना है कि कितने में वस्तु आप बेच रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों कंडीशन अलग होंगी, यदि कोई वस्तु बेचोगे या खरीदोगे तो या तो लाभ होगा या उसमें हानि होगी, ठीक है ना। दोनों सिचुएशन होती हैं, कंडीशन दोनों ही रहेंगी, लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है। आगे देखेंगे, एक उदाहरण से आपको बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं। एक दुकानदार ने 900 रुपये में एक मान लीजिए साइकिल खरीदी और उसने क्या किया, 200 रुपये का लाभ लेकर उसको बेच दिया। अब आपसे पूछा जाए कि ये 900 रुपये क्या है, ये क्रय मूल्य है, खरीदा गया मूल्य है। उसने क्या किया, 200 रुपये का लाभ ले लिया उस पर और उसको फिर बेच दिया, ठीक है ना। जब बेचा तो अब वो कह रहा है कि कितने रुपए में बेची उसने, व्यक्ति ने कितने रुपए में बेची। तो आपको दो चीजें शो हो रही हैं, एक तो क्रय मूल्य 900 रुपये और दूसरा लाभ बराबर 200 रुपये। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्रय मूल्य दिया है, आपको लाभ दिया है, आपको निकालना है विक्रय मूल्य। तो इसमें विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखें, क्रय मूल्य बराबर 900 रुपये, लाभ बराबर हो गया आपका 200 रुपये। हम जानते हैं कि दुकानदार 200 रुपये का लाभ ले रहा है, ठीक है ना, ये आप स्पष्ट करेंगे। इसलिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 200 अधिक होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसके लिए फॉर्मूला फिर आपको ये लगाना होगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य में आप लाभ को जोड़ दो, ठीक है ना, तो विक्रय मूल्य निकल आएगा, क्योंकि आपने खरीदी कितने की थी, 200 रुपये की, 900 रुपये की, और 900 में आपने 200 लाभ ले लिया। तो जब लाभ लिया है फिर आप लाभ लेके बेच रहे हैं, तो बेचे कितने ही की है आपने वस्तु, वो वस्तु बेची आपने 1100 रुपये की, टोटल फिक्स 1100 रुपये, ठीक है ना। समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देना है तो विक्रय मूल्य निकल आएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट उदाहरण है, सुरभि ने 660 रुपये में एक टेबल बनवाई, किसी कारण से उसे 110 रुपये हानि यानी कम पर टेबल बेचनी पड़ी। बताइए उसने टेबल कितने में बेची। दोनों चीजें हैं एक ही, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें भी विक्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है। सुरभि ने 660 रुपये की टेबल बनवाई हुई है और किसी कारण से, मान लीजिए किसी भी वजह से, हो सकता है टेबल सही ना हो या टेबल कुछ क्या नाम से मिस्टेक या उसमें ब्रेक हो गई हो, टूट गई हो, कुछ भी वजह से, तो उसने हानि में बेच दी उस वस्तु को, यानी 110 रुपये हानि में बेचनी पड़ी। तो 110 रुपये की उसको हानि हो गई, ठीक है। तो अब बताइए उसने बेची कितने की है, फिर क्या करेंगे आप। हम जानते हैं कि सुरभि को 110 रुपये की हानि हुई है, ठीक है ना, और उसने यानी जो क्रय की थी 110 रुपये उससे कम होंगे तो क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे। क्रय मूल्य जो आपका था 660 रुपये, ठीक है ना। तो आप जब विक्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि कर देंगे, ठीक है। और 660 रुपये में से 110 रुपये को माइनस कर देंगे। जैसे ही 110 रुपये को माइनस करेंगे तो आपका प्राइस आ जाएगा 550 रुपये, जो आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये विक्रय मूल्य आपका फाइंड हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि जब क्रय मूल्य आपको दिया गया है और साथ में लाभ दिया गया है, तो विक्रय मूल्य जब भी निकालना है तो लाभ को जोड़ दीजिएगा विक्रय निकालने के लिए। और फिर इसके बाद में क्रय मूल्य दिया है और हानि दी है तो क्रय मूल्य में से हानि घटा दीजिए, आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से एक दो उदाहरण को और समझेंगे, ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखिए। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य, अब ध्यान देना है, यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया, इसमें वो विक्रय मूल्य दे रहा है। विक्रय मतलब बेचा गया मूल्य दे रहा है। इसमें वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य 300 रुपये है, यदि बेचने वाले को 50 रुपये का लाभ हो तो कुर्सी का क्रय मूल्य मालूम कीजिए। मतलब हमें बेचा गया मूल्य तो पता है कि मैंने वस्तु बेच दी है कितने में, 300 रुपये में, और मुझे ये भी पता है कि मुझे इसमें 50 रुपये का बेनिफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इसमें क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप बता देंगे ना, स्वाभाविक ही बता देंगे कि आपको, क्योंकि वो वस्तु कम की आई होगी और आपने 50 रुपये लाभ लेके बेच दिए। तो क्या करेंगे फिर ऐसी सिचुएशन में, आपको सबसे पहले लिखना है विक्रय मूल्य बराबर 300 रुपये, लाभ बराबर लिखना है 50 रुपये। चूंकि दुकानदार 50 रुपये का लाभ ले रहा है
तो स्पष्ट है कि वो वस्तु कम की होगी, ठीक है ना। विक्रय मूल्य 50 रुपये कम होगा, तो इसमें क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 300 में से 50 आपको घटा देना है, तो आपको यानी 250 रुपये, 250 रुपीज, ये आपका यानी उसका परचेज प्राइस यानी क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सा है बिल्कुल, आप एक बार ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, आपको टोटल सब कुछ समझ में आ जाएगा। सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक एक्सरसाइज देने वाले हैं, उस एक्सरसाइज में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाएगा, तो आप बड़े ध्यान से इसको सवाल को समझिएगा और फिर इसके बाद में उसको फाइंड करिएगा, ठीक है। जैसे ही अगला है उदाहरण नंबर 6, राजू को 45 रुपए में खिलौने बेचने पर 12 रुपए की हानि होती है। अब इसमें भी देखो दोनों चीजें, बेचना आप समझ गए कि विक्रय दिया है, कितने रुपए का बेच रहा है, 45 का, वो कह रहा है मुझे इसमें 12 रुपए हानि होगी। अब आपसे ही कहा जाए कि आप कोई 10 रुपए की चीज बेच रहे हैं और आपको उसमें 2 रुपए का हानि हो रही है, तो फिर वो आपकी वस्तु कितने की होगी, आप तुरंत कह देंगे सर 12 रुपए की होगी, क्योंकि मुझे 2 रुपए की हानि हो रही है। तो क्या हो रहा है, इसमें ऐड कर रहे हैं ना, आप जोड़ रहे हैं क्रय, यानी जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में आप क्या कर रहे हैं, उसको हानि को ऐड कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें करेंगे कि 45 रुपए के खिलौने बेचने पर 12 रुपए की उसको हानि हो रही है, तो बताइए उसमें उसका यानी जो खिलौने हैं वो उसने कितने रुपए के क्रय किए होंगे, यानी कितने रुपए के खरीदे होंगे। चूंकि आप देख रहे हैं विक्रय मूल्य बराबर 45 रुपए और हानि बराबर हो जाएगी आपकी 12 रुपए। हम जानते हैं कि राजू को 12 रुपए की हानि हो रही है, इसलिए क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12 रुपए अधिक होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा ये इस लाइन को, तभी आ जाएगा समझ में। अर्थात क्रय मूल्य बराबर विक्रय प्लस हानि, विक्रय में हानि को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे इसमें बताया गया है 45 रुपए, 45 रुपए क्या है, ये बेच रहा है, विक्रय मूल्य है, और वो कह रहा है मुझे 12 रुपए की हानि होती है अगर हम 45 में बेचते हैं तो फिर उसमें क्या करेंगे, हानि को प्लस कर देंगे। फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय प्लस हानि, ठीक है ना। तो इसमें फिर आपका यानी 57 रुपीज आंसर आ जाएगा, अर्थात खिलौने का क्रय मूल्य जो होगा 57 रुपए आ जाएगा। ध्यान से स्पष्ट है, जैसे मैं कहता हूं कि मैंने एक 100 रुपए में वस्तु बेची और मैं कह रहा हूं कि मुझे 100 रुपए में बेचने पर मुझे 10 रुपए का घाटा हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रही है, तो हम कहें जैसे ही बोलते तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि कितने की होगी वस्तु। बताइए, आपसे यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे कितना बताएंगे। मैं कह रहा हूं 100 रुपए की मैं वस्तु जब बेच रहा हूं तो मुझे 10 रुपए की हानि हो रही है साहब, इसमें आप ले जरूर रहे हैं, मुझे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इसमें फिर आप तुरंत कहेंगे कि सर आपको यानी 110 रुपए की चीज पड़ी होगी, ठीक है ना। तभी आप बोल रहे हैं कि 10 रुपए की हानि हो, तो क्या किया, हानि को उसमें ऐड कर दिया, तभी पता चलेगा। और इसके विपरीत यदि मैं ये कह दूं कि मैं किसी वस्तु को मान लीजिए 100 रुपये में खरीद रहा हूं और उसको यानी 50 रुपये हानि पर बेच रहा हूं, फिर क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन में सूत्र बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। पर ध्यान से देखिए एक बार, अब ये अभ्यास आपके लिए दी जा रही है 9.2 जो अभ्यास है, इसमें आपको बड़े ध्यान से निकालना है। एक टेबल है, पहले आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, फिर नीचे कुछ आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम है, सवाल दिए जा रहे हैं, इन सवालों को क्रम से हल करेंगे और हल करने के बाद इन सारी एक्सरसाइज को नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में, और आप इसकी कंप्लीट सॉल्यूशन करने के बाद स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी को सेंड करना है अपना अपना होमवर्क, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी आपके टोटल करीब 8-9 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, तो आपको ये सारे सवाल करने होंगे और आपको ये पहले नंबर ये सारणी बनाना है। मैं सारणी थोड़ी सी आपको समझाई दे रहा हूँ कि क्रय मूल्य जो है आपका यदि 200 रुपये है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप, इसमें बता रहे हैं क्रय मूल्य 200 रुपये है और विक्रय मूल्य 250 रुपये है, तो बताओ लाभ हो गया हानि, ये हम कल पढ़ चुके हैं। जो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको लाभ हानि ज्ञात करना पता हो जाएगा, लाभ क्या होगा या हानि होगी इसमें। तो स्वाभाविक है कि इसमें लाभ हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 200 रुपये की चीज़ 250 में बिक रही है, तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जो हम कल पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा थोड़ा, तो आपका यानी 50 रुपये लाभ हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन ऐसी है, दूसरे में वो दे रहा है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है 25 रुपये और लाभ कह रहा है कि 5 रुपये मैंने लाभ पर बेच दी है, तो फिर बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, मैं पहले ही फॉर्मूला बता चुका हूँ कि मैंने मान लीजिए कोई वस्तु 25 रुपये की खरीद ली है और मैंने 5 रुपये का उस पर लाभ लेके बेच दी है, तो 25 में फिर क्या करेंगे, आप 5 को जोड़ देंगे, यानी मैंने कितने की बेची कहलाएगी, विक्रय मूल्य आपका निकल आएगा 30 रुपये।
ठीक है ना, सूत्र के साथ करेंगे। और ये क्रम से आपको पूरी सारणी फिल करना है। सारणी फिल करने के बाद आपके लिए नीचे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, ये सवाल करेंगे आप। ये पूरे सवाल 9 करने के बाद आप अपलोड जरूर करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं डालने वाला हूँ इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो आपके लिए आपका नॉलेज इसमें जरूर इम्प्रूव होगा। तो अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में ही अपने दोस्तों को ये लिंक शेयर करें। धन्यवाद।